ही धर्म की हानि। जब जब हो धर्म कहानी, जब जब हो धर्म की हानि। बाढ़े असुर अधम अभिमानी। बाढ़े असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाय नहीं मरनी। करहि अनीति जाय नहीं बरनी। सीधहि में प्रधेनो सुर धरनी। तेरी पवित्र प्रधेनो सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। हरहि कृपा निधे सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधे सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तक सुखदेव महाराज ने बड़े विस्तार पूर्वक सूर्य वंश का, इक्ष्वाकु वंश का और चंद्र वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। लेकिन यहां सुखदेव जी ने चालाकी कर दी। फटाफट बताने लग गए कि वासुदेव जी के साथ देवकी का विवाह हुआ। उसके बाद भगवान कृष्ण का पादार्पण हुआ, उनको लेकर के गोकुल गए। वहाँ गोप गोपियों और गौओं को सुख दे करके भगवान आए, कंस का नाश किया। उसके बाद मथुरा में राजा उग्रसेन को बैठाया, वसुदेव को मुक्त कराया और ये 8वीं संतान है, ऐसा करके उनको सुनने लग गए। द्वारिका गए, फिर द्वारिका में अंतिम उपदेश दिए और उद्धव जी को, और यदुवंश का संहार करा करके स्वयं परम धाम चले गए। और ये सुन करके परीक्षित जी कांप उठे। बोले महाराज काव करता हा, जिनके कृपा से यह शरीर आपके सामने जो दिखाई पड़ रहा है, ये शरीर जिनकी कृपा से है। आपने बड़े विस्तार से सारे वंशों का वर्णन सुनाया, जो मेरे प्राण हैं, जो मेरे हृदय हैं, जिन्होंने हमारे गर्भ में ब्रह्मास्त्र से अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के जरिए मैं जलकर नष्ट हो गया था। उन भगवान ने अंगुष्ठ मात्र बन करके हमारी रक्षा की, मेरे पितामहों की रक्षा की हर मुसीबत में। आप उनका चरित्र ऐसा मत करिए, आप भगवान श्री कृष्ण का विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। तब जाकर के 99 अध्यायों में 10वें स्कंद में विस्तार पूर्वक वर्णन किया और कहा परीक्षित बहुत समय हो गया है, जलपान कर लो, विश्राम कर लो। बोला ना, अब हमको रस मिल रहा है। 7 दिन 7 रात कथा लगातार चलती रही। जब मृत्यु का डर होता है तब वैराग्य उत्पन्न होता है। पता चल जाए कि कल मौत होनी है तो आज सब कुछ से वैराग्य हो जाता है। इस स्थिति में महाराज परीक्षित हैं, उनको लग रहा है कि जितना भगवान के नाम का जाप किया जाए, जितना भगवान के नाम का सत्संग किया जाए, उतना ही उत्तम है। यह दशा, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के हमें सही रास्ता पता नहीं चलता, परिणामता हम भ्रमित हो जाते हैं। इसीलिए सत्संग, भागवत का पाठ, रामचरितमानस का पाठ, पुराणों का पाठ होते रहना चाहिए, क्योंकि तभी हम निर्मल होते हैं। ये सरोवर है, यही शरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, गृह कारज नाना जंजाला। एक गृह कारज में, गृहस्थ में मनमानी हम लगे हुए हैं, यहो कैलिए, उहो कैलिए, उहो कैलिए। परिणाम क्या होता है? कार्य तो रह जाएगा लेकिन बहुत चीजें छूट जाती हैं। परिणामता है ये मानव जीवन बड़े बाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथि आवा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। फिर
समय बीत जाता है, फिर हम काल कर्म को दोष देते हैं और इस प्रकार से हमारा जीवन बीत जाता है और हम क्षमापन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। अब हम कथा में दोबारा, क्योंकि आज भगवान का अवतार का प्रसंग है, बुधवार का दिन है, भगवान बुधवार को ही प्राकट्य हुआ था और इस प्रकार से निवेदन किया तो सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान की लीला रस के पान का जब भी निश्चय किया जाता है, जैसे कि आपने तय किया कि मुझे कथा सुननी है, कथा करानी है, तभी से भगवान आपको, अगर आपने तय कर लिया कि मुझे कथा सुननी है, कथा करानी है, वहीं से पुण्य प्रारंभ हो जाता है। सुखदेव महाराज कहते हैं, कह रहे हैं परमहंस कि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान तीन पुनाति वक्तारम पक्षकम श्रोतन तत्पाद सलिलम यथा। भगवान श्री कृष्ण की कथा से के संबंध में प्रश्न करने से वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता, इन तीनों पवित्र हो जाते हैं। ये ब्रह्म ऋषि परमहंस सुखदेव महाराज के अपने वचन है कि भगवान के लिए आपने संकल्प किया, तभी से आपका पुण्य प्रारंभ हो जाता है। भगवान श्री हरि के चरणों से निकली हुई गंगा तीनों लोगों को पवित्र कर रही हैं। अब देखिए सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस पूर्व जन्म में कालनेमी राक्षस था और इनका वध भगवान श्री हरि ने किया था। कंस यह जानता था, अपने पूर्व जन्म की यह बात याद थी कि मैं पूर्व जन्म में राक्षस था, दैत्य था, तभी उसका स्वभाव वैसे ही है, किसी का सम्मान नहीं करता। जब कंस ने यह सोचा कि वसुदेव जी हैं, उनके साथ उनके चाचा की लड़कियों का विवाह तय हो गया वसुदेव जी के साथ, तो चारों तरफ हुआ कि ये बहुत दुष्ट है, बहन बेटियों को, प्रजा को, गांव के लोगों को, यदुवंशियों को बहुत परेशान कर रहा है, सबका शोषण करता है, मनमानी करता है, किसी को ही हत्या कर देता है। लोग बहुत दुखी थे, तो इसने ड्रामा किया कि मैं कुछ ऐसा कार्य करता हूं जिससे कि यहाँ के लोग, यदुवंशी लोग खुश हो जाएं। परिणामतः उसने देवकी जी को, चाचा की लड़की है, उनको बोला मैं इनको विशेष सम्मान दूंगा और इनको सम्मान देकर के मैं अपने आप रथ हाँक करके ले जाऊंगा और इनको विदा करके आऊंगा। खूब बढ़िया से शादी किया। देवकी जी सबसे छोटी हैं, उनके चाचा की लड़की हैं, कंस के चाचा की लड़की हैं देवक जी की, देवकी सबसे छोटी पुत्री हैं। अब उसने खुद ही रथ हाँकने लग गया, रथ हाँक करके जाने लग गया। तब देवताओं ने सोचा कि ये तो कपटी है, छल कपट कर रहा है, तो उन्होंने ड्रामा किया, ऊपर से आकाशवाणी कर दिया, ए दुष्ट कंस, जिस बहन को तू ले जा रहा है इसका 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। ये देवताओं की वाणी थी, भगवान की वाणी नहीं थी। तो क्योंकि ये सबके साथ छल कर रहा है तो देवता तो छल में आगे हैं, उन्होंने छल करके आकाशवाणी की, कंस को सुनाई पड़ी, सबको सुनाई पड़ी। कंस तुरंत कूद गया, बोला अच्छा, इसी को समाप्त, तलवार खींचा, जिस बहन को विदा करने जा रहा था। अब डर के कारण स्वार्थवश उसका बाल पकड़ा और बाल पकड़ घसीट करके नीचे उतारा और तलवार से वध करने को तत्पर हुआ। तब तक वसुदेव जी जो महात्मा हैं, खुद महात्मा हैं, भगवान के बड़े परम भक्त हैं, उन्होंने रोक दिया, बोला आपको, आपकी बहन है, चचेरी बहन है, आप इसको विदा करने जा रहे हैं, आपको इससे, किसके पुत्रों से दुश्मनी है ना, इससे क्या दुश्मनी, हम जितने पुत्र पैदा होंगे आपको लाके दे देंगे, आप उनकी हत्या कर देना। कंस ने सोचा कि वसुदेव जी तो महात्मा हैं, ये हमेशा सत्य बोलते हैं, उनकी बात पे पूर्ण विश्वास है, इसलिए कहा ठीक है, आपकी बात ठीक है, आप पे हम विश्वास करते हैं, छोड़ दिया। नारद जी प्रकट हो गए, नारद जी पहुंच गए कंस के पास अकेले में, बोला एक कमल का फूल लेके गए, बोले फूल देख रहे हो, बोला हाँ फूल तो बहुत देखा हूं, बोले इसकी पंखुड़ी बताओ, उसमें 8 पंखुड़ियां थी, तो बोले इसमें पहली कौन है, उनको भ्रमित कर दिया, पहला पुत्र भी हो सकता है, ऐसा बता दिया कि बताओ पहला कौन है, तुम बताओ। कंस समझ गया, समझा दिया। देखिए जब उसका पाप बढ़ रहा है और महापाप हो जाता है, महापाप का महापाप हो जाता है, तब भगवान का प्राकट्य होता है। तब इस प्रकार से वहां पे तुरंत जो है उसको आया गुस्सा और सीधे कारागार में देवकी को
और वसुदेव जी को बोला, हम पे विश्वास नहीं इनके, हो सकता है पहला पुत्र ही हमारा काल हो। इस प्रकार से कह करके दोनों को कारागार में बंद कर दिया, 6 संतानों की हत्या कर दिया। पैदा होते ही उन बच्चों को एक पत्थर पे पटक के मार देता। सोचो, अपनी जान को बचाने के लिए नवजात शिशुओं की हत्या कर रहा है। कभी सुना है ऐसा? लेकिन आप लोग कहते हैं कि सतयुग अच्छा था, त्रेता अच्छा था। तो त्रेता में तो रावण था, बड़े बड़े राक्षस थे, खरदूषण। पूरे भारतवर्ष में ताड़का कौन थी? राजा की, रावण की तो नानी थी, रावण की तो नानी थी ताड़का। इस प्रकार से उस समय मनुष्यों को खा जाते थे, ऋषियों मुनियों को खा जाते थे, यज्ञ नहीं होते थे, हवन नहीं। आज तो सब कुछ हो रहा है, तो ये सबसे अच्छा समय है। द्वापर में देख लीजिए आप, कंस है, अपने यदुवंशियों का नाश किया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को पैदा होते ही मार डाल रहा है। तो आज का समय बहुत अच्छा है, इसलिए कलयुग लोग करते हैं और कलयुग सबसे अच्छा है। इस प्रकार 6 पुत्रों का नाश कर दिया। 7वां पुत्र जब गर्भ में आया तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि इस गर्भ को, जो इनकी पत्नी दूसरी पत्नी है रोहिणी, जो उस समय डर के मारे नंद बाबा के यहां रह रही थी गोकुल में, उनके गर्भ में स्थापित कराया, जिससे बलराम जी का जन्म हुआ। इस प्रकार बोलो भगवान बलराम की जय। अब भगवान का 8वें गर्भ के रूप में भगवान खुद आ रहे हैं, और इस प्रकार से भगवान अब गर्भ में का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर जी वहां प्रकट हुए। सुखदेव जी एक कहते हैं कि परीक्षित, जब भगवान के प्राकट्य का समय आया तो एक कंस जो है बहुत ही दुष्ट आत्मा है। इसकी जो पत्नियां हैं 2, ये मगध नरेश जरासंध की पुत्रियां हैं, जो कि बहुत ही बड़े सम्राट हैं। मगध खुद राक्षस हैं, दैत्य टाइप के हैं, वो बड़े ही दुष्ट प्रकृति के हैं। और इनके साथी हैं प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तिलावत, पूतना, अघासुर आदि दैत्य इसके सहयोगी हैं। इनको पाल रखा है। बाणासुर और भौमासुर जैसे दैत्य राजा भगवान के प्राकट्य का समय आ गया। भगवान गर्भ में आए और अपनी योग माया देवी को कहा, अपनी योग माया को, कि तुम यशोदा की पुत्री, यशोदा के गर्भ में से आप प्रकट हो। और वो उनकी भगवान की योग माया, और इस प्रकार से योग माया वहां पे यशोदा जी के गर्भ से प्रकट हो रही है। यहाँ भगवान गर्भ में विराजे। उचित समय आने पर भगवान देवकी के गर्भ में विराजमान हुए। देवकी के जो मुख है वो दिव्य और पवित्र मुस्कान आ गई। भगवान शंकर जी, ब्रह्मा जी, समस्त देवता अंदर प्रकट हुए और भगवान की स्तुति की, गर्भ की स्तुति की। और माँ देवकी को कहा कि आपका यह पुत्र ब्रह्मांड नायक है, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सबकी रक्षा करेगा, सारे यदुवंशियों की रक्षा करेगा, ये मानव मात्र का कल्याण करने के लिए आपके गर्भ में आए हुए हैं। इस प्रकार वो उचित समय आ गया। वसुदेव और फिर वो भगवान पहले प्रकट हुए। भगवान वसुदेव और देवकी को देखा, उनके सामने अपने विशेष रूप में प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। और उन्होंने देखा कि एक अद्भुत बालक हमारे सामने खड़ा है। भगवान ने कहा कि आपने जो आशीर्वाद मांगा था, वर मांगा था, स्वयं मनु में, अनुमंत्र में, जब दोनों का पहला जन्म हुआ था, तब तुम्हारा नाम था कृष्णी। और ये वसुदेव जी सुतपा प्रजापति थे। इन्होंने सघन तपस्या की थी और तपस्या करके मुझे पुत्र होने का वरदान मांगा था। तो मैं उस समय कृष्ण गर्भा के नाम से प्रकट हुआ था। उस समय मेरा नाम था, आपके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, उस समय मेरा नाम कृष्ण गर्भा था। दूसरे जन्म में देवी देव मैंने तुम्हें ये अपना रूप इसलिए दिखाया कि जिससे आपको विश्वास हो जाए कि आप पहले क्या थे और आपने वरदान मांगा था। तो ये मैं तीसरा जन्म में आपके सामने प्रकट हो रहा हूं। इसके बाद तुम अपना संबंध मुझे पुत्र के रूप में भी रखना और भगवान के रूप में रखना, और ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसके बाद तुम्हें मेरा परम धाम प्राप्त होगा। उसके बाद वो खुद शिष्य रूप में आ गए। शिष्य रूप में आते ही सुखदेव जी कहते हैं, इतना कहकर के भगवान चुप हो गए और छोटे रूप में प्रकट हो गए और
पिता को कहा कि आप, मैं प्रकट हो रहा हूं, इसके बाद आप हमको ले करके नदी यमुना पार करके और गोकुल चले जाना। तो यहां हम जो उत्सव का प्रबंध है, क्योंकि उत्सव, अब देखिए, बोलो कृष्ण भगवान की जय। बात हो गई जब से जन्मे कन्हैया, मुलाकात हो और कृष्ण भगवान की जय। करामात हो गई। खाना जन्म ले कान्हा, वो द्वापर का जमाना पुराना। खाना जन्म ले कान्हा, वो द्वापर का जमाना पुराना। और ताल लगाना पहरे बिताना, वो कंस का जुलूम ढाना। उस रात का दृश्य भयंकर था, उस कंस को मरने का डर था। बादल छाए उमड़ाए बरसात हो गए, बादल छाए उमड़ाए बरसात हो गए। जब से जन्मे कन्हैया, करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया, करामात हो गई। खुल गए ताले, सोए थे रखवाले, थे हाथों में बरछियां भाली। खुल गए ताले, सोए थे रखवाले, वो हाथों में बरछियां भाली। दिल के वो काले पड़े थे पाले, वो काल के हवाले होने वाले। वासुदेव ने श्याम को उठाया था, तो करीब में से श्याम को बिठाया था। गोकुल छाए हर साए कैसे बात हो गए, गोकुल छाए हर साए कैसे बात हो गए। जब से जन्मे कन्हैया, करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया, करामात हो गई। घटाए थे काले अजब मत वाले, हर तो करे थे मदन मुरारी। घटाए थे काले अजब मत वाले, हर तो करे थे मदन मुरारी। सहस्रधारी कहे रंगवारी, यमुना ने बात बिचारी। श्याम आए हैं भक्तों के हितकारी, इनके चरणों में हो जाऊं बलिहारी। जाऊं वारी हमारी मुलाकात हो गई, जाऊं वारी हमारी मुलाकात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया, करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया, करामात हो गई।
सफल तबीर की कलम दमात हो गई, सफल तबीर की कलम दमात हो गई। जब से जग में कन्हैया करामात हो गई, जब से जग में कन्हैया करामात हो गई, खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। जब से जग में कन्हैया करामात हो गई, जब से जग में कन्हैया करामात हो गई, जब से जग में कन्हैया करामात हो गई। बहुत ही उत्तम क्षमा है और बड़ा ही उमंग है, बड़ा ही आनंद है। लेकिन यह आनंद मथुरा में नहीं, यह आनंद का क्षमा गोकुल में। आप यहां से यमुना पार करके गोकुल जाएं, वहां नंद बाबा के घर में एक कन्या जन्म हुई है, उसको लेकर के वहां से आएं और इस बालक को और मुझे वहां पे छोड़ के आएं, मुझे माता के पास सुला के आएं। योग माया की इच्छा से सारे दरवाजे, जो बहुत ही प्रिय भजन हमारे मित्र अनिरुद्ध तिवारी जी ने गाया, इसमें सारा सार गर्भित भजन था, इसमें हर चीजों का वर्णन था। यमुना वहां सूप में रखे, तत्काल योग माया ने सारे ताले खुल गए, बेड़िया खुल गई, सारे पहरी सो गए। पहली तो यह जान लें कि ये जो हमारा ग्रंथ है पूर्ण सत्य है, भगवान पूर्ण सत्य हैं, संत पूर्ण संत हैं। और ये जो आनंद आपने यहाँ पे प्राप्त किया है, ये यहाँ का नहीं, ये परम धाम का आनंद है। आप सब बड़े ही भाग्यशाली हैं और भगवान की हर लीलाएं दिव्य हैं। और इन दिव्य लीलाओं में जब भी भगवान की कोई दिव्य लीला होगी, आप स्वयं गोपी बन करके, गोप बन करके अपने आप को शामिल कर लीजिएगा, तो आप देखिएगा आनंद अनंत गुना बढ़ जाता है। भगवान की लीलाओं को पूर्ण सत्य मान करके उनका सहयोगी बन जाएं, तब आपको और आनंद बढ़ जाता है। भगवान को लेके चले और वहां से अष्टमी का तिथि बुधवार दिन, भादो मास, भगवान का प्राकट्य अर्धरात्रि में, चारों तरफ अंधकार है। लेकिन अब जो हुआ है, अब भगवान जब कह दिए कि आपको लेके चलना है, तो सारे यहां भी और नंद बाबा के गांव में सब सो गए, किसी को पता नहीं है कि कहां पे है। यमुना माता ने का वेग बहुत था, धीरे धीरे बरसात हो रही थी, बादल भी भगवान का चरण स्पर्श कर रहे थे। शेषनाग महाराज उनके ऊपर छत्र छाया बन करके पीछे पीछे बसदेव जी के ऊपर पीछे जा रहे हैं। आप सोचे कि बसदेव जी जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे शेषनाग, आप दर्शन कर रहे हैं, ऐसा आप विचार में जाएं आप। और यमुना बढ़ी हुई है, यमुना जी के भगवान को पति स्वरूप मानती हैं, उनका चरण स्पर्श करना चाहती हैं। और लहरों भगवान ने अपना चरण चुपचाप लटका दिया। जैसे चरण लटकाया, माता को स्पर्श हुआ, जमुना देवी को तुरंत वो रास्ता दे दी। बसदेव जी को पता नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनका शरीर जड़वत है, वो चलते जा रहे हैं, रास्ता बनता जा रहा है। यह संकेत करता है हमारे आपके जीवन में, जब भगवान आते हैं तो सारे रास्ते स्वयं बनते हैं, क्योंकि भगवान ही रास्ता बनाने वाले हैं, भगवान ही सब कुछ करने कराने वाले हैं। हम सब निमित्त मात्र हैं, और जब हम निमित्त मानते हैं तो हम शक्तिमान की शक्ति से पूर्णतः युक्त हो जाते हैं। अब वहां पे गए, वहां पे सारे सोए हुए हैं। कन्या को उठाया और इनको बाल कृष्ण को वहां सुलाया, बिठा दिया यशोदा जी के पास में, और उसके बाद दोबारा वापस आए। माता ने दोबारा रास्ता दिया। जब योग माया, वो कन्या रूपी योग माया को लेकर के आए, जैसे अंदर प्रवेश किए, तुरंत सारे दरवाजे बंद हो गए और दोबारा वो बेड़ियां लग गई और वो कन्या रोने लग गई। भगवान कृष्ण मथुरा में नहीं रोए। भगवान वहां पे अयोध्या में जब भगवान प्रकट हुए थे तो रोए थे, तो चारों तरफ आनंद आनंद, यहां रोए नहीं बाबा। जो जरूरत है वही लीला हमारे भगवान करते हैं। राक्षसों का वध करना
भगवान जानते हैं कैसे करना है। भगवान वहां पहुंचे हैं, मथुरा में अशांति है, दुख है, प्रताड़ना है, कंस ने इतना परेशान कर रखा है। सारे यदुवंशी वहां से जो भी आवाज उठाते हैं उनको मरवा डालता है। बाकी यदुवंशी छुप छुप करके दूसरे राज्यों में चले गए। इस प्रकार से, और जब उनके पिता उग्रसेन ने उनका विरोध किया तो उग्रसेन को भी कारागार में डाल दिया। बोला अब तुम छठिया गए हो, अब मैं सत्तासीन होता हूं। इस प्रकार से सारे कुचक्र करके हो। जैसे उसको पता चला, प्रहरियों ने बताया कि अंतिम बच्चे का, संतान का जन्म हो गया है, भाग करके आया हो और यहां देखता है कि कन्या, तो बोलता है देवता लोग भी झूठ बोले थे, कन्या हुई है और हमको बता दिए कि 8 पुत्र होगा, 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। लेकिन हो सकता है कोई माया हो, एक कन्या दिखाई पड़ रही है, हो सकता है बालक हो, तो इसको भी मैं समाप्त कर देता हूं। और जैसे उठा के पटकने का हुआ, देवी तुरंत उनके हाथ से छूट करके आसमान में चली गई और तब कहा कि हे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा, तुमको मारने वाला किसी दूसरे स्थान पर प्रकट हो गया है। और इस प्रकार अष्टभुजा रूप में उसको दिखाया और फिर माता वहां से आई और विंध्याचल पर्वत पर अवस्थित हो गई। बोलो विंध्याचल महारानी की जय। इस प्रकार विंध्याचल महारानी भगवान कृष्ण की बहन है जो यहां अवस्थित हुई। अब देखिए, अब यहां पे भगवान प्रकट मथुरा में हुए और उत्सव कहां मनाया जा रहा है, ये उत्सव मनाया जा रहा है। और सवेरा हुआ, वहां कंस गया और अपने लोगों से पूछ रहा है सवेरे उठ करके कि क्या करें। देवकी को और वसुदेव जी को स्वतंत्र कर दिया, क्षमा मांगते हुए ड्रामा। और उसके बाद अपने लोगों से कहा कि भाई क्या किया जाए। मंत्रियों ने कहा कि जितने बच्चे पैदा हुए हैं इस पूरे ब्रज क्षेत्र में सबकी हत्या करवा दी जाए। और वहां भगवान स्वयं अवतार ग्रहण कर चुके हैं, जिसपे कि अब हम आज बड़ा ही क्षमा, उत्तम क्षमा है, इसका हम पूर्ण आनंद लेंगे। बधैया, अब ये जो है ये उत्सव कहां मनाया जा रहा है, गोकुल में। बधैया बाजे आज मैया यशोदा के द्वार। सारे आ गए कि बुढ़ापे में पुत्र हुआ है, सारे भाग करके आ गए। और आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। बधैया
मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, बधैया बाज रही, बधैया बाज रही। कौन कौन आनंद लेना चाहता है? हम सभी हाथ उठाओ भैया, कौन कौन लेना चाहता है आनंद? आज भगवान का जन्म है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, जय कन्हैया लाल के, जय हो लाल के, जय कन्हैया लाल के, नंद लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल के, रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल के, नंद 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 के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, हाथ घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नामे बज रही बाज बधाई, बज रही आज बधाई भैया, बज रही आज बधाई, सौ सौ बार बधाई नंद जी के, नंद जी के, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, सौ सौ बार बधाई लोगों, सौ सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, रात रात में नंद बाबा के, रात रात में नंद बाबा के दाढ़ी हो गई काले, नंद जी के, नंद जी के, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। साठ साल के बूढ़े देखो हो गया आज जवान, साठ साल के बूढ़े देखो हो गया आज जवान, नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, मीठी बोले बात नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। जुग जुग जीवे लाल तिहारो ये आशीष हमारी, जुग जुग जीवे लाल तिहारो
आशीष सब ही मिली गावे ब्रज बनवाए नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। जन्म जन्म के सारा कोड़े खान गोद में आया जन्म जन्म की कान्हा कोड़े कान्हा गोद में आया 70 गज की पगड़ी बांधे 70 गज की पगड़ी बांधे झूम रहे नंद बाबा नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई लोगों सौ बार बधाई सब लोगों लाखों बार बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। और कहना क्या है भाइयों और सभी से सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया यशोदा 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 मैया के लल्ला हो गया यशोदा मैया के लल्ला हो गया यशोदा मैया के लल्ला हो गया। जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया मैया यशोदा के मैया यशोदा के मैया यशोदा के लल्ला हो गया मैया यशोदा के लल्ला हो गया। कजरारे श्यामल रूप नयन कजरारे बाल हैं इनमें घूंघर वाले बाल हैं इनमें घूंघर वाले। इनका दीवाना ये मोहल्ला हो गया इनका दीवाना ये मोहल्ला हो गया मैया यशोदा के मैया यशोदा के मैया यशोदा के लल्ला हो गया 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 मैया यशोदा के लल्ला हो गया। सजी है नंद जी की हवेली सजी है नंद जी की हवेली आई है सखियां संग सहेली आई है सखियां संग सहेली। आज सारा गोकुल में खल्ला हो गया आज सारा गोकुल में खल्ला हो गया ओ मैया के यशोदा मैया के यशोदा मैया के खल्ला हो गया यशोदा मैया के खल्ला हो गया।
बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सौ सौ बार बधाई लोगों, सौ सौ बार बधाई सब लोगों, लाख बार बधाई। नंद जी के बाबा के घर, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज, बज रही आज, बज रही आज बधाई। हम अपने मित्र से कहेंगे कोई सोहर ओहर गायक सुनावे, सोहर सुनावा हो तिवारी जी। पिया का समझावे, पिया का समझाई हो, रामा उठैला की देवकी के पीर, दुखती बात मरिया, दुखित बात मरिया हो, रामा उठैला की देवकी के पीर, दुखती बात मरिया, दुखती बात मरिया हो। स्वामी आठवा गर्भनि मराने, इहव नाही बची है, इहव नाही बची है हो, रनिया जौन विधि लिखा है लीलार, मेरी नहीं जई है, मेरी नहीं जई है हो। सुनो मोरी मैया, सुनो मोरी मैया नो, मैया हम का गोकुल पहुँचाओ, बदली कन्या लाओ, बदली कन्या लाओ हो। छुट्टी हाथ करिया, पावे खोली पीड़िया, पावे खोली पीड़िया हो, खुल गए बच्चे की माड़, पहरू लागी सोमाई हो। सुपवालय के कन्हैया, वसुदेव जी चली गए, वसुदेव जी चली गए हो, रामा पहुँची है जमुना जी के तीर, अगम जल लहरे,
जग में चल लहराए हो। जैसे जैसे पहुआ बढ़ावे जमुना छुई आवे, जमुना चढ़ी आवाय हो। श्री हरि की चरण लटकाए यमुना छुई पावे, यमुना छुई पावाई हो। छूट चरण जल सात घटका परवा, उतर गए हो परवा, उतर गए हो। रामा पहुँचे हैं नंद महालिया, बदली कन्या लाई, बदली कन्या लाई हो। सुमा बहावे पिया का समझावे, पिया का समझावे हो। रामा जन्मे है कृष्ण भगवान, सुमन सुर बरस, सुमन सुर बरस हो। रामा जन्मे है कृष्ण भगवान, सुमन सुर बरस, सुमन सुर बरस हो। रामा की जय। बड़ा आनंददायक क्षमा है गोकुल में, और वहां 7-7, 8-8 पुत्रों का वध मां देवकी ने देखा है। आप कल्पना करें कि मथुरा में जहां आतंक फैला हुआ है, वहां नंद बाबा के गांव में गोकुल में उत्साह चल रहा है। कंस बेचैन है, नंद बाबा प्रसन्न है। नंद बाबा जैसे सूचना पाए इतने प्रसन्न है क्योंकि उनके बुढ़ापे में संतान हुई, और वो वहां के सबसे बड़े प्रधान हैं उस क्षेत्र के, लेकिन कंस के अधीन है। कंस वहां से अपने मंत्रियों से लेता है कि बाद में ये निश्चय करता है कि जितने ब्रजमंडल में 2-4 दिन के अंदर जितने बच्चे हुए, नवजात बच्चे, सबकी हत्या करा दी जाए। परिणामतः उसका विधान करता है। यहाँ गोकुल में आनंद ही आनंद चल रहा है, लेकिन इस आनंद की क्षमा में हमको आगे भी बढ़ना है, क्योंकि भगवान की लीला अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उनकी लीलाएं भी अनंत है, अनंत लीला है। इसी लीला को आगे बढ़ाते हुए नंद जी बड़े ही मनस्वी हैं, उदार हैं। वृद्धावस्था में उनको पुत्र हुआ, बड़े ही आनंद में उनके साथ साथ पूरा ब्रज आनंद माना रहा है। उन्होंने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके स्वास्थ्य वाचन कराया और पुत्र का जात कर्म करवाया। साथ ही देवताओं और पितरों की पूजा की। उन्होंने ब्राह्मणों को 2 लाख गायें और 7 अन्न का पर्वत बना करके दान किया। उनके कुल मिला के 9 लाख गायें हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं कितने ही बड़े हैं। लेकिन कंस के आतंक से वो भी प्रभावित रहते हैं, उनको टैक्स देना पड़ता है। जिस दिन से भगवान गोकुल में उनका प्राकट्य हुआ है, गोकुल में उनका पदार्पण हुआ है, यहां आनंद ही आनंद है। सारी सिद्धियां, लक्ष्मी जी वहां चारों तरफ, यमुना जी चारों तरफ सुंदरता बिखेरती जा रही है। भगवान का ऐसा विधान है कि जहां वो पहुंचते हैं, अपने आप पहुंचने के पहले सारी व्यवस्था हो जाती है। सुखदेव महाराज कहते हैं कुछ दिनों बाद नंद बाबा को कंस को वार्षिक कर देने था। यहाँ उत्साह चल रहा है, इसी में भूल गए। बोले कंस बड़ा दुष्ट है, अगर हम कर समय पे नहीं चुकाएंगे तो हमारा विनाश करने की योजना बनाएगा। परिणामतः अपने कुछ गोपों के साथ यहाँ उत्साह मन रहा है, और वहां नंद बाबा अपने गोपों के साथ मथुरा के लिए रवाना हो जाते हैं। सारा दूध, दही, घी जो भी उनके पास है, कई छकड़ों में लोड करके आगे बढ़ते हैं और मथुरा पहुंचते हैं। वसुदेव जी को मालूम है, लेकिन नंद जी को नहीं मालूम है कि जो बालक, वसुदेव जी को मालूम है कि जो बालक नंद जी के यहाँ है वो मेरा है, इसलिए वहां बैठे बैठे उसकी सुरक्षा की चिंता किए रहते हैं। लेकिन
बता नहीं सकते, क्योंकि कंस है, उसके अपने गुप्तचर हैं। तो गुप्त हैं, जैसे ही नंद बाबा पहुंचे उनका स्वागत किया वसुदेव जी ने। बोले अभी जो मुझे पता चला है कि जितने बच्चे अभी जन्म लिए हैं नवजात पूरे ब्रजमंडल में, सबकी हत्या लगातार की जा रही है और निश्चित रूप से ये आपके गांव गोकुल में भी पहुंचेंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी टैक्स दे करो और टैक्स दे करके यहां से वापस जाओ। उनकी सलाह मान करके यहां टैक्स दे करके चलने को हुए। वहां जो पूतना है बहुत ही दुष्ट है। उसका काम ही है छोटे बच्चों का खून चूसना, उनकी हत्या करना। यह कंस की सबसे मित्र है, सबसे नजदीकी मित्र है कंस की, और वो गांव-गांव घूम करके बच्चों की हत्या कर रही है। जहां भी पता चलता है भेष बदलने की माहिर है। और आप जानते हैं दैत्यों असुरों के पास ऐसी शक्तियां होती हैं कि वो भेष बदल लेते हैं। परिणामता उसको पता चला गोकुल में उत्सव हो रहा है और नंद बाबा को और किसी को तो मालूम नहीं है। इस प्रकार से उत्सव देख करके वहां पहुंच गई गोकुल, और बड़ी ही सुंदरी का रूप धारण किया और सबके बीच में शामिल हो गई, सारी गोपियों के बीच में शामिल हो गई। और शामिल होकर के और उसकी पूतना का परिचय देते हुए सुखदेव महाराज कहते हैं वो कैसी है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, शिशुन चचार निघनंती पुरग्राम ब्रज आदेशु। उधर कंस ने पूतना को बच्चों का वध करने के लिए भेजा, और ये जो पूतना है कितनी दुष्ट है, इसको आपको हमने परिचय दे दिया है। अब वो वहां घुस गई और सबसे बात करते हुए देखा सब व्यस्त हैं। वो बालक के पास पहुंच गई, बाल कृष्ण के पास। बाल कृष्ण उसको देख के आंख बंद कर लिए। बोले आज भाई 6वें दिन ना भा हमा मौसी आई गई। अब आंख बंद कर लिए। कुछ संतगण ऋषिगण कहते हैं कि भगवान ने आंख बंद की लागत है कि सबसे पहले हमका विषय पिए के मिले। आए गए हैं हमारा मौसी विष पिया हुआ है, तो हे शंकर भगवान को याद कर रहे हैं, आप विष पिए का अभ्यास है, आ जा। इस प्रकार से संतों की बातें हैं, लेकिन जो विवरण है उस पर अगर हम जाएं, यूं तो बड़े बड़े विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, तो सबके अपने अपने विचार हैं और सब सार्थक हैं, सबको हम नमन करते हैं। उसने आया और बहनी, अब यशोदा भी सोच रही कि नहीं है, लेकिन ऐसा बोल रही बहना क्या हाल चाल है, बड़ी बधाई हो। वो भी सोचे कि अच्छी घर की है, हम नहीं जानते, हमको जानती होगी। गई और बाल कृष्ण ने आंख बंद कर लिया उसको देख करके, और उनको उठा लिया अपनी गोद में, और गोद में उठा करके अपने हलाहल विश्व शने हुए स्तन को उनके मुंह में डाल दिया, किनारे ले जाकर के। अब बाबा है भगवान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, बाल कृष्ण हैं, सबको खुशी देने आए हैं। अब तो उनका भी भला करना ही है। भगवान किसी को मारते हैं तो उसका भला ही करते हैं। पूतना ने बाल कृष्ण को गोद में उठा लिया, उनको स्तनपान कराने लगी। भगवान ने क्या किया, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्प्राणैः समरोष शमन